प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाठ नंबर 3 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ये टॉपिक अपने पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ये टॉपिक अपने पास। तो देखो, ये हमारे पास एक ओ बिंदु है। इस ओ बिंदु से r1 दूरी पर हमारे पास एक बिंदु आवेश है q1 और इस कारण विभव है v1। इस ओ बिंदु से r2 दूरी पर एक बिंदु आवेश है q2 और विभव है v2 एंड सोन। इसी प्रकार rn दूरी के ऊपर एक बिंदु आवेश है q1 और विभव है vn। तो ये सभी के सभी जो आवेश है ये इस ओ बिंदु पर परिणामी विभव, मतलब सारे विभव यहाँ पे अप्लाइड होते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल आएगी वो v आएगी ओ पॉइंट के ऊपर। तो हमने इस v का मान निकालना है। तो v का जो मान आएगा वो इन सभी आवेशों के कारण विभव पतनों के योग के बराबर, अर्थात v बराबर जो आएगा वो आएगा v1 प्लस v2 एंड सोन vn। अब देखो, v बराबर होता है के क्यू अपॉन आर, ये होता है। तो v बराबर आएगा के क्यू वन अपॉन में r1 में v1 आवेश विभव किस कारण है, आवेश q1 के कारण, दूरी r1। सेकंड का आ जाएगा के क्यू टू अपॉन r2 एंड सोन, ये आ जाएगा के क्यू एन अपॉन में rn। अब यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा q1 अपॉन r1, यहाँ पे q2 अपॉन r2 एंड सोन, यहाँ पे बचेगा q1 अपॉन rn। के कॉमन ले लिया। अब इसको हमने समेशन की फॉर्म में राइट करना है सभी को एक साथ। तो ये सिग्मा लगा दिया समेशन। अब इन सबको एक साथ राइट करना है तो यहाँ पे q सभी में आ रहा है तो ये q आ जाएगा। 1 2 3 एंड सोन आ रहा है, यहाँ पे i आ जाएगा। नीचे आ जाएगा r और 1 2 3 एंड सोन आ रहा है तो यहाँ पे i आ जाएगा। नीचे डिजिट चेंज हो रही है तो वहाँ पे i आएगा। यहाँ पे 1 1 1 तो यहाँ पे 1 आता, नो चेंज के लिए वही आएगा सेम। ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट। तो हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया है, i बराबर 1 से, और समाप्त कहाँ कर रहे हैं, i बराबर n के ऊपर। तो ये टोटल वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब देखो, इससे तो ये बन गया, अब इससे ये बनाना है अपन ने। तो अब लिमिट लगानी है। फर्स्ट में i का मान रखेंगे 1, तो i की जगह 1 रखना है तो q1 अपॉन r1 ये आ जाएगा। प्लस का सिंबल देगा ये सिग्मा, 1 के बाद कौन रखना है 2, तो q2 अपॉन r2 प्लस का सिंबल देगा ये सिग्मा, और लास्ट में रखना है अपन ने i का मान n। तो ये बन जाएगा अपने पास q1 अपॉन rn, ये बन जाएगा। तो इससे ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा। ये करना है अपन ने, ये है अपने पास, ठीक है, ये करना है अपन ने। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। ये टॉपिक अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना, ये टॉपिक अपने पास। तो हमारे पास ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये अपने पास यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, और इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं ओ। तो बीच की दूरी होती है 2a। तो स्मॉल a दूरी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी और स्मॉल a दूरी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। इसको a पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। अब देखो, ये केवल विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव की गणना। अब ना तो अक्ष में ना निरक्ष में, थीटा कोण के ऊपर ले लेते हैं। ये थीटा कोण के ऊपर, इस पी पॉइंट पर अपन ने विद्युत विभव ज्ञात करना है। करना किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो हमने ऐसा मान लिया कि भाई इस प्लस क्यू आवेश के कारण
ये मतलब लंबवत नहीं आएगी, ये थोड़ी तिरछी लाइन आएगी, लंबवत नहीं है। ये तिरछी लाइन है ऐसे, लंबवत नहीं है ऐसे, ये ऐसे। तो हमने इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ तक जो विभव माना वो माना V1, दूरी मानी R1। और इसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ तक की दूरी मानी अपन ने R2। ये आ जाएगी अपन पास R2 और विभव आएगा V2। और ये O पॉइंट से और P पॉइंट के बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो टोटल वोल्टेज आएगी वो V बराबर आएगी V1 प्लस V2। ये आ जाएगी, ये दोनों यहाँ पे लगाएगी अपने पास। अब अपन ने ये मानना है कि माना प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V1 बराबर आएगा प्लस का KQ/R1। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V2 बराबर आएगा माइनस का KQ/R2। धनावेश कारण धनात्मक विभव, ऋणावेश कारण ऋणात्मक विभव। तो आता है कुल विभव, कुल विभव जोड़ देते हैं इनको टोटल। तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2। और समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, 1 और 2 से मान रख देते हैं अपन। तो V बराबर आएगा KQ/R1 माइनस का KQ/R2। ये यहाँ पे प्लस था, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। तो यहाँ से KQ आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। और V बराबर आएगा हमारे पास KQ/R2 माइनस R1/R1/R2। ये समीकरण नंबर 3 ये आ जाएगा अपने पास। अब हमारे पास R1 R2 के मान नहीं है, अगर R1 R2 के मान आ जाए तो V का मान आ जाएगा। अब क्या करना है अपन ने कि इस OP रेखा को बढ़ा लो पीछे, इसको पीछे बढ़ाया OP रेखा को, और B बिंदु से का विलंब ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। इसको नाम दे दिया M का। OP रेखा को पीछे बढ़ाया और B बिंदु से यहाँ पे का विलंब ड्रॉ कर दिया। तो ये 90 डिग्री का कोण, ये आमने सामने किसी सभी कोण, ये थीटा बराबर आएंगे। तो अब देखो हमने ये, अब इस स्थिति में जो ये R2 है, ये R2 MP के बराबर हो जाएगा। R2 का मान आया MP के बराबर, और MP बराबर आएगा OM प्लस OP। ये R2 का मान आ जाएगा अपने पास ये। तो इसको वैकल्पिक विधि बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा। तो समकोण त्रिभुज होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देता, R2 का मान आ जाता। इस कारण OP रेखा को पीछे बढ़ाया और B बिंदु से विलंब ड्रॉ किया। तो R2 का जो मान है वो MP के बराबर आया, और MP दो भुजाओं का योग है OM प्लस OP। अब ये मान तो है OP का R, लेकिन ये मान नहीं है OM का। अब देखो ज्ञात है अपने पास OB और अज्ञात है OM। तो ज्ञात और अज्ञात में संबंध बनाएंगे। तो जिस भुजा के ऊपर न्यून कोण और 90 का बने वो तो बनती है आधार, और 90 के सामने वाला होती है कर्ण। तो आधार और कर्ण में संबंध बनाना है। तो लाल बटे कक्का का करना है अपन ने, लाल बटे कक्का ये लेना है अपन ने। तो इसमें क्या करना है अपन ने, अब लेना है समकोण त्रिभुज OMB से, ये लेना है। तो अब ज्ञात और अज्ञात में, तो ये तो बनी आधार, ये बनी कर्ण। तो आधार और कर्ण में बनी कोस थीटा। तो आधार लेना है, आधार OM और कर्ण है OB। इसका मान स्मॉल a बराबर कोस थीटा, और OM बराबर आएगा a कोस थीटा।
ये आ जाएगा अपने पास। तो देखो यहाँ से इसमें मान रख दो, तो R2 बराबर आएगा अपने पास R प्लस ए कोस थीटा। ये R2 का मान आ जाएगा R प्लस ए कोस थीटा। अब निकालना है R1 का, तो R1 का मान निकालने के लिए इस ए बिंदु से और OP रेखा के ऊपर का अभिलंब ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पे मान लो आप N बिंदु है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है N। तब यहाँ पे N बिंदु है, तो अब क्या करना अपन ने, ये तो बना अपने पास आधार और 90 के सामने वाली करंट, तो ये तो ए कोस थीटा बनेगी O से N तक की, O से N बनेगी। अब ये R है ना, R यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे N बिंदु है, तो O से N तक बनी ए कोस थीटा। तो जब ये यहाँ पे विलंब ड्रॉ कर दिया, तो R1 का जो मान आया, R1 का मान लगभग R1 का मान जो है लगभग वो आएगा PN के बराबर। और PN कैसे आएगी, यदि OP में से क्या घटा दें, OP में से घटा दें ON, तो ये PN बच जाएगी। तब R1 बराबर, तो OP का मान तो R और ON का मान है ए कोस थीटा। R1 का मान ए कोस थीटा, तो ये R1 का मान आया और ये R2 का मान आया। इसको वैकल्पिक विधि बोलते हैं अपन, ये वैकल्पिक विधि है अपने पास। ये R प्लस ए कोस थीटा आ जाएगी, R माइनस ए कोस थीटा आ जाएगी। तो ये V बराबर आ जाएगा के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। तो V बराबर आ जाएगा के क्यू R2 माइनस R1/R1 R2। तो अब ये जो R1 R2 के मान है, इनको यहाँ पर रखना है अपन ने समीकरण नंबर 3 में, तो V का मान आ जाएगा। अपन ने क्या किया, सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश कारण इस P बिंदु पर विभव माना V1, तो V1 का मान आया धनावेश कारण V बराबर के क्यू अपॉन R1, क्योंकि बिंदु आवेश कारण विभव क्या होता है के क्यू अपॉन R। अब इस माइनस क्यू आवेश कारण इस P बिंदु पर विभव निकालना है, तो V2 बराबर आएगा माइनस का के क्यू अपॉन R2। तो आता कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। तो के क्यू कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे R1 R2 के मान नहीं है अपने पास। अब R1 R2 के मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन ने ये करना है कि इस OP रेखा को पीछे बढ़ा देंगे और B बिंदु से विलंब ड्रॉ कर देंगे। तो इस स्थिति में जो R2 का मान है वो लगभग PM के बराबर हो जाएगा। R2 का मान MP या PM, और PM दो भुजाओं का योग है OP प्लस OM, ये आ जाएगा। और OM अपॉन ए बराबर कोस थीटा, और OM बराबर आ जाएगा ए कोस थीटा। तो ये तो इतना आ जाएगा। अब निकालना है अपन ने R1 का मान, तो इसके लिए ए बिंदु से OP भुजा के ऊपर का विलंब ड्रॉ कर दिया। तो इसके बाद क्या करना है अपन ने, OP में से ON घटा देंगे, तो R1 बराबर आएगी R माइनस ए कोस थीटा। तो ये R2, ये R1। अब ये दोनों जो मान R1 R2 के मान, ये समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो अपने पास V बराबर आ जाएगा, V बराबर के क्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस का R माइनस ए कोस थीटा अपॉन में R प्लस ए कोस थीटा और R माइनस ए कोस थीटा। ये मान रख दिया अपन ने, ये मान रख दिया अपन ने। अब क्या करना अपन ने आगे, अब देखो आगे क्या करना अपन ने। अब ये करना है अपन ने, देखो अब ये आया अपने पास V बराबर के क्यू। अब देखिए R प्लस ए कोस थीटा ऐसा कैसा आएगा, R प्लस ए कोस थीटा। अब ये माइनस अंदर जा गुणा करेगा, तो माइनस का R प्लस में ए कोस थीटा, ए प्लस बी रही माइनस बी, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कट जाएगा, और ध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे, क्योंकि R ग्रेटर देन स्मॉल ए।
तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, अतः ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो v बराबर आ जाएगा के क्यू 2a कोस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर, और v बराबर आ जाएगा के 2a इंटू क्यू कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये पी का मान होता है तो v बराबर आ जाएगा अपने पास के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये मान आया। तो बिंदु आविष्कार जो अपने पास विभव का मान आता है वो तो आता है के क्यू अपॉन आर, जो पिछले टॉपिक में आया था, और द्विध्रुव कारण जो मान आता है वो आता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको सदिश रूप में लिखेंगे। सदिश रूप में लिखने पर तो v बराबर आ जाएगा कि सदिश राशि पी डॉट में आर कैप आ जाएगा और अपन में आर स्क्वायर। ये इसका सदिश रूप आ जाएगा, ये वाला। इसका ऐसे सदिश रूप बनाना है अपन ने, ये सदिश रूप में लिख देंगे ऐसे। v के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लगा क्योंकि v कैसी राशि है, अदिश, तो अदिश के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लगाते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास। इसके बाद क्या करना है अपन ने, केस लगाना है इसमें लगाने केस। यहाँ पे थीटा बराबर 0, 90 और 180 तीन कंडीशन लगानी है। केस नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात द्विध्रुव समांतर स्थिति में हो, तो समीकरण 1 से कोस 0 का मान 1, तो v बराबर आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो अक्ष के ऊपर मान आ जाएगा। केस नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात द्विध्रुव लंबवत स्थिति में हो, तो थीटा कोस 90 का मान 0, तो v निरक्ष बराबर आ जाएगा 0। ये 0 आ जाएगा अपने पास v निरक्ष का मान। और केस नंबर लगाना है 3, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो अर्थात थीटा बराबर माइनस का के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान होता है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा, ये माइनस लगा देंगे। इसके बाद क्या करना अपन ने, इसके बाद ये करना है अपन ने, ये टॉपिक कंप्लीट अपने पास। अब देखो हमारे पास जो टॉपिक आता है अगला नेक्स्ट, वो आता है समविभव पृष्ठ। ये टॉपिक आता है अपने पास समविभव पृष्ठ, ये टॉपिक अपने पास नेक्स्ट। तो इसकी 1 नंबर में परिभाषा आती है, डेफिनेशन आती है। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। सम का होता है समान, और विभव गुण है विद्युत क्षेत्र का। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। माना किसी पृष्ठ के ए व बी बिंदु पर विभव के मान क्रमशः वी ए तथा वी बी है, अर्थात समविभव पृष्ठ के लिए
वी ए बराबर वी बी बराबर वी। समविभव पृष्ठ के लिए भाई समविभव पृष्ठ पर विभव वी ए बराबर वी मान लिया, वी बी बराबर वी मान लिया। तो अब चलते हैं अपन विद्युत विभवांतर की परिभाषा से। वी ए माइनस वी बी बराबर होता है डब्लू अपॉन क्यू नॉट। तो इनके मान रख दो, वी माइनस वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू नॉट, वी माइनस वी बराबर 0, डब्लू अपॉन क्यू नॉट, और कार्य बराबर आ जाएगा 0, इधर आके 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अब देखो यहाँ से कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, एफ डॉट डी एक्स बराबर 0। ये होता है अपने पास एफ डॉट डी एक्स बराबर 0। अब देखो यहाँ से अब एफ बराबर होता है अपने पास क्यू नोट ई, ये होता है अपने पास एफ बराबर। तो ये आ जाएगा क्यू नोट ई डॉट डी एक्स बराबर 0, ये इधर आके 0। तो ई डॉट डी एक्स बराबर 0। डॉट का मतलब कोस थीटा आएगा। तो कोस थीटा ई और किसके बीच का कोण है, डी एक्स के बीच का। तो यहाँ पे कोस थीटा के कौन से कोण के लिए मान 0 बनता है, 90 के लिए, 90 के लिए मान 0 बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर आएगा डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, समविभव जो पृष्ठ होते हैं उस पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है ऐसे, ये 90 डिग्री के ऊपर ऐसे, 90 डिग्री के ऊपर ऐसे, ये ऐसे होती है ये। तो ये करना है अपन ने, इस प्रकार करना है ऐसे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर कल आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी ने वीडियो को बार बार देखो, लगातार देखो, कोई समस्याएं या तो आप पूछ सकते हो। बस आज के अंदर इतना ही पढ़ेंगे अपन।